दुकान वाले सब कस्टमर हैं, फिर भी आप लोग टाइम निकाल कर आए। टाइम निकलेगा नहीं, टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमें कांटेक्ट करिए। एटलीस्ट कॉल करके आप बात करिए, आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर मिलने वाला क्या है। अगर आप ड्यूल डेकर सीपीयू रिवॉल्व कर ले रहे हो, ब्लैक पेस्टेड कर ले रहे हो, आप A to Z काम कर ले रहे हो, फिर भी मेरा ये दावा है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैं ऐसा दूंगा जो आपको फ्यूचर में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नसीम शेख है। हमारे A1 अपग्रेड टीम की तरफ से सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मेरे स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा जो कि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और काफ़ी सारी उम्मीदें हमारे से रखते थे कि मैं यहाँ पर जाके ये सीखूँगा, ये करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम मैं अटक रहा हूँ, वो काम यहाँ से फिर मैं क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज इनसे यही सुनना चाहूँगा कि ये जो सोचकर यहाँ पर आए थे वो चीज़ उनका पूरा हुआ या नहीं हुआ। बंदे अलग अलग इंस्टीट्यूट जाते हैं, 1 इंस्टीट्यूट, 2 इंस्टीट्यूट, 3, 4, 5, 6 बंदे ठोकर कब खाते हैं? जब उनको प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इतने सारे इंस्टीट्यूट घूमने के बाद भी बंदे जब काम नहीं कर पाते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपडेट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे इनको अभी अपडेट होने की ज़रूरत आगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो किस हिसाब से होगा, क्या होगा, ये सारा चीज़ हम समझते हैं। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम सर विकास है। थोड़ा लाउड। मेरा नाम विकास है, उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा अनुगुल से। मेरा फॉल्ट फाइंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था और थोड़ा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, ये जो फॉल्ट फाइंडिंग में था यानी क्या चीज़ में? जैसे डेड में प्रॉब्लम था या सेक्शन वगैरह कुछ? डेड में था। फ्रेंड्स, ये डेड की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो डेड का एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मुझे डेली कॉल आता है एडमिशन के लिए, रैंडमली हर किसी का कॉल आता है। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि हर किसी को डेड के अंदर प्रॉब्लम होता है, चाहे वो कितने भी लेवल पे काम कर रहा हो। डेड डायग्नोसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदों को प्रॉब्लम रहती है। तो आपको डेड डायग्नोसिंग बताया गया यहाँ पर? जी सर, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से बताया है। बहुत अच्छे। फॉल्ट फाइंडिंग करना है। अच्छा, हम फॉल्ट फाइंडिंग कैसे किए? मतलब डायग्राम देख के किए? बिना डायग्राम से। बिना डायग्राम का क्या चीज़ से किए? डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई पीछे जो आपके पीछे लगा हुआ यही है ना? जी सर। कोराड का डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग के हिसाब से हमने डेड को डायग्नोस किए। तो यहाँ पर जो थियरी पढ़ाई जाती है उसको प्रैक्टिकल भी करते हैं? जी सर। प्रैक्टिकल आपके सामने होता है? जी सर। अच्छा, वो हमारे फ़ोन में होता है कि आपके फ़ोन में होता है? सर, हम जो मोबाइल लेके आते हैं वही मोबाइल उसी के अंदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसको हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं, वो भी हमारे फ़ोन पर नहीं। क्योंकि हम अगर फ़ोन लाए हैं, अगर हम फ़ोन दे रहे तो क्या पता हम पहले से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हो सकता है ना ये चीज़। इसके लिए हम आप लोगों के हैंडसेट पे ही प्रैक्टिकल करते हैं वो चीज़। तो आफ्टर ऑल आपको कैसा लगा कि यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जितना एक्सपर्ट था उतना मेरा मिल गया। जो आप हमसे उम्मीद रखते थे वो चीज़ आपको मिल गया। चलिए, और प्रोग्रामिंग का ये सारा चीज़ आप कर पाएंगे? जी सर। ओके ओके, चलिए। आपका नाम? मेरा नाम जिमेश। जिमेश भाई, केरला से है। आप केरला से आए हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, आपको मेनली क्या चीज़ में प्रॉब्लम थी? फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर, क्योंकि अभी के टाइम पर सभी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि बंदे डेड फ़ोन को डायग्नोस करते हैं डायग्राम के थ्रू, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि हर मॉडल का डायग्राम हमें नहीं मिलता है, लेकिन हर मॉडल की डीसी मशीन की रीडिंग तो हमें मिल जाती है। ठीक है ना? तो अभी आप कर पाएंगे? प्रैक्टिकल हमने किया था डेड डायग्नोसिंग पे, जो रीडिंग आप लोगों को पढ़ाया गया उस रीडिंग को हमने प्रैक्टिकल किया। चलिए, बहुत बढ़िया। और EMMC के अंदर आपके जो डाउट्स थे EMMC के अंदर वो सारे हुए क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका नाम? अमर, गुजरात से बिलोंग करता हूँ सर। आप गुजरात से ही हैं? हाँ सर। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक नंबर सर। जो मेरी उम्मीद थी उससे काफ़ी दुगना मिला। मतलब में
जो आपने सोचा था उससे काफी ज्यादा मिला और मेरा आपको। खुद का मैंने 2 मोबाइल लेके आया था, वो भी हाँ। खुद रिपेयर कर, मैंने मेरे हाथ से रिपेयर किया मतलब में। अच्छा, इसके पहले आप प्रोग्रामिंग करते थे? कुछ भी नहीं, मुझे नहीं किए कभी का प्रोग्रामिंग? मुझे जीरो नॉलेज था मतलब में। बिल्कुल जीरो। हाँ। अभी प्रोग्रामिंग किया आपने? आराम से। कौन सा हैंडसेट था? मेरा नोट 5 प्रो था सर। अच्छा, इससे पहले आईसी लेवल पे कुछ वर्क करते थे क्या? सब सिर्फ WTR चेंज कर रहा था मतलब। सिर्फ WTR? हाँ। यहाँ पर हम बताते हैं स्टूडेंट्स को, जो बिल्कुल नए बंदे होते हैं उनको हम बताते हैं कि भाई 4 दिन में आपको CPU eMMC, वो भी नोट 4 का, कोई छोटी CPU वाला नहीं, बड़े CPU वाला फ़ोन, तो वो चीज़ हम यहाँ पर 4 दिन में प्रैक्टिकल करवाते हैं ऑन हैंडसेट पे। आपसे करवाए थे? करवाया सर। चालू हुआ था फ़ोन? चालू कर दिया मैंने मोबाइल। यानी कि चौथे दिन ही सिर्फ CPU और MMC पे डाल के ऑन कर दिए। अच्छा, ये जो नोट 5 प्रो फ़ोन था, हाँ। इसकी प्रोग्रामिंग आपने खुद ने किया था? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चालू हो गया फ़ोन वो? चालू हो गया, अभी आप बोले तो दिखा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारे दर्शक को सबूत की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। और हार्डवेयर के अंदर? हार्डवेयर के सर बहुत अच्छा मतलब मैं बेनिफिट मिला मुझे। अच्छा, जो बेसिक भी पढ़े आप, रजिस्टर, कैपेसिटर, सब कुछ ट्रांजिस्टर, बेसिक। यानी कि यहाँ पर हम पूरा ज़ीरो से ही चालू करते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया अमर भाई, शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम नितेश कुमार मौर्य है, मैं सूरत से हूँ। और मैं सर फॉल्ट फाइंडिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा और मैं कहीं सीखा नहीं था, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था यूट्यूब अच्छा, से। आपका एक चीज़ मेरे को याद है कि आप एक दो नहीं कई सारे इंस्टीट्यूट मतलब इंक्वायरी किए थे, जी सर। तो आपको यहाँ पर क्या बेस्ट लगा कि आपने यहीं पर किया कि नहीं मुझे यहीं पर अब करना है सबसे क्लास? बेस्ट सर, जब आपसे मैंने मिला तो मुझे मेरे अंदर जो जो सवाल थे मैंने आपसे किया एक एक करके, और मुझे लगा कि नहीं आप जो बता रहे हो वो सही है। क्योंकि बिल्कुल। और जगह पर मैं गया था तो मुझे बहुत सारा दिक्कत लग रही थी उनके बताने के अनुसार, और ज़्यादातर लोग डायग्राम इस बेसिक पर सिखा रहे थे कि आपको ये फॉल्ट रहेगा तो ये डायग्राम से आपको मैं बता दूंगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि सर डायग्राम तो सबका अवेलेबल रहता नहीं है, तो फिर मुझे कहाँ से सबका फोन का चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा, बहुत सही, और मैं बहुत कैसे सही। फॉल्ट को फाइंड करूंगा बिल्कुल और सही। उसको कैसे मैं बनाऊंगा। तो काफी चीजें मैंने सर आपसे पूछा, जो जो डाउट था, जो जो प्रॉब्लम आ रहे थे मैंने फेस किया था, उसको मैंने आपको बताया कि सर ये प्रॉब्लम कैसे होगा, तो आपने बखूबी उसका जवाब दिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। और मैं यहाँ पर आया सर, उसके बाद मैंने देखा हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा इनकी बात को रोकूंगा। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप एटलीस्ट एक बार कॉल करके आप इंक्वायरी लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में भी डाउट था पहले कि जो मुझे डाउट से ये इनके पास मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट आप फ़ोन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास है क्या चीज़ आपको देने के लिए, क्योंकि अपने पास ऐसे बंदे भी आते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल के होते हैं, सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले का काम करते थे पहले, ठीक है। और ऐसे बंदे भी आते हैं जो ड्यूल डेकर CPU कर ले रहे हैं, ब्लैक पेस्टेड IC कर ले रहे हैं, eMMC प्रोग्रामिंग कर ले रहे हैं, eMMC चेंज भी कर ले रहे हैं, फिर भी वो ट्रेनिंग पर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न, क्या चीज़? डेड को डायग्नोज करना, जी सर। डेड को डायग्नोज करने के लिए। तो आपको ये डेड जो डायग्नोसिंग बताया गया, जो चीज़ में आप फंस रहे थे, वो चीज़ आपका हुआ क्लियर? सर बहुत बेस्ट हुआ, राजू सर ने जिस तरीके से बताया वो गजा भी रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। क्या बात करें, बहुत बड़ी बात बोल दी है आप तो। जिस तरीके से सर ने बताया है, अगर यहाँ पर नहीं सीख सकता तो कहीं पर नहीं सीख सकता, ये तो मैं बोल सकता हूँ सर। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत हद शुक्रिया से ज़्यादा आपका। सर मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला और प्रैक्टिकल मिला सर। पढ़ाई लेवल पे नहीं कि बस यहाँ पे सीख लिया और मुझे लगा कि मैं सीख गया, बाद में कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रैक्टिकल बखूबी कराया गया सर। क्योंकि और- यहाँ पर 8-10 घंटे की क्लास होती है यहाँ पर। अब उसमें हाफ डे हम थियरी रखते हैं और हाफ डे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो तरीका है डिफरेंट है दूसरों से। जी सर। दूसरे जो करा रहे हैं उनसे हमारा तरीका क्या है, पूरा डिफरेंट है। तो हमें क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना ज़रूरी जी है, सर। तभी बंदे को समझ में आएगा कि हाँ चलो ये तरीके से भी काम हो सकता है और होता है, ठीक है। जी। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो अभी आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे? जी सर, कर पाएंगे। अभी 10 दिन हुआ है सिर्फ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि यार 10-15 दिन में तो क्या सिखाएंगे। नहीं सर, इसको तो मैं बोल सकता हूँ कि वो बंदा अगर थोड़ा भी नॉलेज रखता होगा तो यहाँ 80% तो लेके जाएगा सर। बहुत बढ़िया। मैं तो 80% का मैं नहीं कहता हूँ, आप यहाँ से सिर्फ 40% लेके जाओ, जो सर, भी मैं- मेरे पास है उसका 40% लेके जाओ, तो भी कवर करोगे बहुत सर अच्छे मैंने से। जितना सीखा था और मुझे 10 दिन में ऐसा लगता है कि मैं उससे डबल कर सकता हूँ, यानी कि 100% मैं कर सकता हूँ उसके हिसाब से। और अभी जब तक मैंने जितना फ़ोन रिटर्न कर रहे थे सर, जो शॉप पर रिपेयर नहीं करवा रहे थे,
वो फ़ोन मुझे लगता है कि अब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है रिटर्न, और वो मैं बखूबी कर सकता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमेशा रखना और काम करना। बाकी तो कुछ भी प्रॉब्लम हो हम तो हैं ही उसके लिए, ठीक है। राजू सर का बहुत बहुत कृपा है, आशीर्वाद है। उन्होंने इतने बेहतर तरीके से समझाया कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उनका तो मैं भी फैन हूँ यार, क्या करूँ, वो रीडिंग ही पता नहीं कहाँ से निकाले इतना ज़बरदस्त। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये रीडिंग इनके दिमाग में आया कहाँ से। चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे इधर पे बहुत सारे लोग सीखे थे मोबाइल। अच्छा, मैंने सबसे पूछा था कि भाई ये फॉल्ट है तो कैसे फाइंड करेंगे। अलग अलग फॉल्ट के बारे में मैंने उनसे जाना और समझा, और उनका एक लेवल देखा सर काम करने का, तो ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पर जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर जब वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा तो मैं भी वही चीज़ सीख कर आऊँगा। अच्छा, यानी कि आपको और भी जगह का सजेस्ट किया गया था कुल मिला के? जी सर, मैं गए थे, मैंने देखा भी था। मुझे लगा कि कुछ मेरे फ्रेंड थे जिनके पास मैं बरोबर कांटेक्ट में रहता था, तो मैं गया था, मैंने देखा था, तो लेकिन मुझे लगा कि जब वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे क्यों जाना है वहाँ पर। सही बात है। और यहाँ पर आपके पास सर दो एक लोगों ने मुझे बताया कि भाई आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, एक बार केवल विजिट कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा तो करना। तो फिर मैं यहाँ आपके पास आया, तो मुझे जब देखा मैंने, और जो मेरे डाउट्स थे मैंने क्लियर किया, और आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ सर कि मैं 100% अपने तरीके से दे सकता हूँ। किसी फ़ोन को अगर मैं रिटर्न करूँगा तो एक बार अच्छा से अच्छा कारीगर उसको बना नहीं सकता, ये मैं बोल सकता हूँ सर। बहुत बढ़िया बहुत जो बढ़िया। 15-20 साल से काम कर रहे हैं, मैं उनके लेवल पर काम तो कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। क्या बात है, जी सर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के। असल में चीज़ क्या है, हम जो तरीका सीखे हैं जी सर। वो तरीका उसके आगे, अगर ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमारे हर स्टूडेंट जो भी है वो अगर रिटर्न कर दे तो कोई नहीं बना सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें चीज़ क्या है, शर्त यहाँ पर सिर्फ ये है कि वो बंदा जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारे तरीके से प्रॉपर वे में वो बोर्ड को डायग्नोस करके छोड़े। जी सर। वो चीज़ करने के बाद अगर वो छोड़ता है तो शायद, देखो कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं रखना है, राइट सर। ठीक है, तो शायद कोई ना रिपेयर कर पाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेरे को याद आ रहा है जो मैं बता दूँ कि आपको 4 दिन का कुछ टाइम दिया गया था। जी सर। आपको भी टाइम दिया गया था कि 4 दिन क्लास में रहो, देखो, सीखो, सारा कुछ करो, अगर समझ में नहीं आता तो पैसे पूरे वापस लेके रिटर्न चले जाओ। जी सर, बोला था। अमर भाई आपको यस सर। दिया गया था, तो पैसा तो मांगने आए नहीं आप वापस, क्यों ऐसा? सेटिस्फाई हो गए? सिर्फ 4 दिन में पता चल गया कि क्या सिखाएंगे? पहले दिन को पता चल गया था। पहले दिन ही पता चल गया था, क्या बात है, ठीक है ना। यानी कि चौथे दिन, अच्छा आप लोगों के बैच में किसी को ऐसा लगा था कि मेरे को पैसे यार वापस लेने चाहिए, सर, किसी मैं ने नहीं सीख बात पा ही रहा नहीं हूँ, किया इसके बारे में। ऐसे कि किसी ने बात ही नहीं की, जी सर। भूल ही गए कि ऐसा कुछ भी है। हालांकि फ्रेंड्स ये जो चीज़ है 4 दिन का जो टाइमिंग है, ये मैं बाकायदे लिखित में देता हूँ, है ना। आप लोगों के एडमिशन फॉर्म पे लिखा हुआ था कि 4 दिन क्लास करो, नहीं समझ में आता तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बाद में कि मगजमारी चाहिए ही नहीं। कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया नितेश भाई, थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम संकेत है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं इस फील्ड में पूरा नया हूँ, मतलब सिर्फ डिस्प्ले, चार्जिंग कनेक्टर यही सब करता था। पर अभी जो है सर ने थोड़ा नॉलेज दे के मेरे को इस लेवल का बना दिया कि जाके मैं कुछ तो काम कर सकता हूँ, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह। अच्छा, ये मतलब अभी नए से मेरे को ये समझ में आया कि आप बिल्कुल चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले इतना ही काम करते थे। ये जो 4 दिन का जो चीज़ मैंने बताया कि 4 दिन में आप CPU eMMC रिवॉल्व करके ऑन हैंडसेट से, वो भी नोट 4 का, क्योंकि नोट 4 में CPU बड़ी आती है ना, उसका फ़ोन हैंडसेट ऑन कर लेते हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स। आपने भी किया था? हाँ, मैंने भी किया था। सिर्फ 4 दिन में CPU eMMC रिवॉल्व करके लगा दिए। चालू भी हो। और यहाँ पर हमारे भाई कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, खुद से मेहनत करो, बोलते हैं ना बहुत से लोग, खुद से मेहनत करो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ज्वाइन करो, खुद से मेहनत करो। तो क्या लगता है, कोई बंदा खुद से मेहनत करके 4 दिन में ये चीज़ कर सकता है? नहीं, मैंने इससे पहले कभी आईसी को हाथ भी नहीं लगाया था, मतलब कुछ भी नहीं किया था उसका। पर जो ट्रिक मिली है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है उसका, एक एक चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है, उससे बहुत हेल्प होता है। और 4 दिन में बंदा सीख ही जाता है। 4 दिन में CPU eMMC तक का तो काम हम हाँ, कर ही लेते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था? बिल्कुल ज़ीरो? बिल्कुल अभी तो zero। 10 दिन का ही हमारा क्लास हुआ है और आप, अच्छा ये eMMC प्रोग्रामिंग वगैरह हाँ, अभी हो सकता है मेरे से। कर लेंगे आप? सॉफ्टवेयर का नॉलेज बिना कैसे कर पाओगे यार? वो मैं मतलब आपने सिखा दिया है, स्टेप बाय स्टेप जो है सब मगज में आ गया। वेरी गुड। यानी कि हमने यहाँ पर पहले थियरी पढ़ाया आपको, फिर MMC के ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी करवाया गया।
अभी आप ईएमएमसी प्रोग्रामिंग कोई भी दिया जाए कर लेंगे? हाँ। अच्छा, आपका जो ईएमएमसी आप जो प्रोग्रामिंग करोगे वो रिपीट आएगा क्या आपका? 4-5 दिन बंदों के आते हैं, 4-5 दिन 6 दिन प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद फिर से 90% कंज्यूमर को वापस आ जाता है, आपका आएगा? वैसा सोल्यूशन भी दिए आप। सॉल्यूशन दिया गया है आपका, यानी कि आप जो रिपेयर करोगे, अगर आ गया तो क्या करना है। ओके, और ना आने के लिए क्या करना है? हाँ, ना आने के लिए यानी कि आपका 90% कंज्यूम रिपीट आए ही नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है? ठीक है, चलिए। तो आप कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। अगर महाराष्ट्र से हमारा भाई कोई आना चाहता है तो क्या कहेंगे उनके लिए? क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो फ़ोन करते हैं और फिर चलो कोई बात नहीं जाएंगे करके। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सीखना इधर जैसा नॉलेज मिलेगा वो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं, इतना तो बोल ही सकता हूँ। चलिए। मैं रेफरेंस से आया हूँ। अच्छा, आप रेफरेंस आए हुए हैं? हाँ, उसको भी ये इसी बैच के पहले का स्टूडेंट था, उसने मुझको बोला कि ये अच्छा है मतलब। और स्टूडेंट रेफरेंस तभी देगा जब वो बंदा खुद सेटिस्फाई होगा, नहीं तो भाई मेरा तो पैसा गया तू भी जा देकर ऐसा होगा क्यों? ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो बंदा गया, सीखा, देखा, किया काम, तब जाके आपको भेजा है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शहीदुल इस्लाम, मैं आसाम से आया हूँ। शहीदुल इस्लाम, आसाम से आए हैं? आसाम तो बहुत दूर है यार। हाँ, 3800 किलोमीटर दूरी में। 3800 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये उन बंदों के लिए खास करके है जो बोलते हैं कि सर मैं तो दिल्ली से हूँ, कैसे आऊँ? मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, कैसे आऊँ? दिल्ली यहाँ से 1200 किलोमीटर है। कितना? 1200 किलोमीटर। और महाराष्ट्र हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर के बाद से हमारा महाराष्ट्र चालू हो जाता है। 800, 900, 1000 तक दायरे में फैला हुआ है। तो इतना मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया, हमारा पड़ोसी हो गया ये। तो बहुत से फ्रेंड बोलते हैं कि भाई बहुत दूर है, कैसे आऊँ? तो आप आसाम से, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है कि चलो जब 3800 किलोमीटर दूर से बंदा आ सकता है तो हम यार 800, 900, 1000, 1200, 2000 क्या चीज़ है? सीखने की चीज़ है भाई, जिसको सीखना होगा तो कहीं पर भी जाएगा। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। जो है इस स्टूडेंट का जो ट्रिक है शायद किसी स्टूडेंट में ना मिला हो। अच्छा, इसमें सबसे खास चीज़ आपको क्या लगा? वो आपका डेड फोन का, डेड को डायग्नोस करना। क्योंकि अभी के टाइम पर हर किसी का एक ही प्रॉब्लम है, क्या है? डेड को डायग्नोस करना। अच्छा, इसका थियरी पढ़ा आपने कि खाली प्रैक्टिकल बता दिया आपको? थियरी भी किया, उसके बाद प्रैक्टिकल भी किया। जो हमने थियरी पढ़ा उसी को प्रैक्टिकल किया, जो हिसाब से हमने पढ़ाया उसी हिसाब से प्रैक्टिकल कराया। ठीक है। ईएमएमसी के अंदर आपके कुछ डाउट्स है कि पहले से कर रहे थे काम आप? ना, ईएमएमसी में कुछ डाउट था, जैसे कि 90% का जो है वो वापस आता था, और उसी का सॉल्यूशन मुझे A1 अपग्रेड टीम में मिला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे एमएमसी बंदे निकालते हैं फाइंड करके, उसके अंदर फर्मवेयर पार्टीशन शो नहीं करता है, तो इसका सॉल्यूशन मिला आपको? हाँ, वो तो है, सॉल्यूशन है। यानी कि कब कहाँ पर प्रोग्रामिंग करना है। बंदे को क्या होता है, एमएमसी निकाले, प्रॉब्लम देखे नहीं कि प्रोग्रामिंग करना चालू, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग की एमएमसी को ज़रूरत है भी नहीं या नहीं है। अच्छा, एमएमसी भी डेड होती है? होती है। ठीक है ना, जैसे आप डंप रीड कर रहे हो, डंप रीड करते करते एमएमसी डेड हो जाती है। अभी के टाइम पर ये मोस्ट ट्रेंडिंग वाला प्रॉब्लम है। आपका डेड होगा? नहीं होगा सर। मिला उसका भी सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है मेरा पास। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसाम से इतने दूर से आप यहाँ पर आए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि हमारे ऊपर ट्रस्ट किया आपने। चलिए, हाँ जी, आपका नाम? मैं राजेश मौर्य, मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। अच्छा, आप राजेश भाई वही है ना जो 1 साल पहले एडमिशन लिए थे मेरे पास? 1 साल पहले एडमिशन लिया था मैं। तो इतना लेट क्यों कर दिए भाई? सर, बहुत व्यस्तता चलती है दुकान पे। लेकिन अच्छा। टाइम निकालना पड़ा, अगर सीखना है तो सर टाइम निकालना है। टाइम, बस मेन पॉइंट मेरा यही था कि आपको सीखना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और खाली कुछ खोने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस सर। हमारा तो जो है डेड को डायग्नोस और अपना ये बिना थर्मल कैमरे के सॉल्टिंग जो है सबसे मेन अपना। अच्छा, ये थर्मल तो मैं भूल ही गया था, जी, है ना। अच्छा, थर्मल कैमरे की हमें ज़रूरत क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न? इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपने पास ठीक है, एकदम जीरो बराबर है, समझ लीजिए। इसको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना उसमें। बराबर। यानी कि जो थर्मल कैमरा भी जो नहीं कर पाता है वो काम हम कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वो शॉटिंग की जो 0.001 ऑटो रीडिंग, 0.002 ऑटो रीडिंग, जहां पर बंदों की गाड़ी जाके अटक जाती है। क्यों?
क्यों अटकती है? क्योंकि ये जो शॉर्टिंग है यहाँ पर गर्म होने वाला मेथड भी फेल हो जाता है, जी। यहाँ पर शॉर्टिंग वाला मेथड भी फेल हो जाता है, यहाँ पर GR वाला मेथड भी फेल हो जाता है, यहाँ पर थर्मल भी फेल हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा तरीका। तो ये चीज़ आपको बताया गया, बिल्कुल सर, बाकायदे प्रैक्टिकल देखे हम। बिल्कुल बताया गया। अच्छा, और मुझे प्रोग्रामिंग भी कुछ नहीं आता था, EMMC वगैरह का काम नहीं करता था मैं। अभी प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ मैं एकदम बाकायदे जान गया हूँ। सारा चीज़ आ गया समझ में। बिल्कुल। खाली 90% कंज्यूम रिपेयर करना है कि बाकी भी नहीं, कुछ? नहीं, सारा सब कुछ करना है सर। पहले हमें लगता होगा कि भाई 90% कंज्यूम रिपेयर कर लिया, प्रोग्रामिंग हो गया, लेकिन नहीं वो सर। नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 90% कंज्यूम के अलावा भी हमें ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, कोई भाई हमारा यूपी से आना चाहे तो क्या कहोगे? बिल्कुल सर, द बेस्ट इंस्टीट्यूट। बेस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि आ सकते हैं, पैसा उनका वेस्ट तो नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं, बेस्ट होता तो सर हम 1 साल वेट करते। अच्छा, ये अच्छा, अब समझ में आया। 1 साल आपने रिसर्च किया? रिसर्च नहीं सर, 1 साल मैंने जो टाइम की वजह से, नहीं तो सर और उसी टाइम आपके पास डाइट आया था मैंने एडमिशन लेने के लिए 1 साल पहले जब आया था, आपने बताया कि मेरा बैच फुल चल रहा है। अच्छा, हाँ, राइट, admission आप नहीं मिला। डायरेक्ट क्लास करने आ गए थे, बिल्कुल। याद आया मेरे को। डायरेक्ट आप क्लास करने ही आए थे कि मेरे को क्लास करना है, जी। लेकिन उस टाइम पे सीट अवेलेबल नहीं थी, नहीं था। जिसके वजह से यूपी से डायरेक्ट आ गए थे क्लास करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका नाम? शफीउल्लाह, मैं बेंगलोर से हूँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा। हालांकि वैसे तो शफीउल्लाह भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है बहुत ही अलग लेवल का नॉलेज है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। मैंने भी देखा ये चीज़, हालांकि EMMC के अंदर भी देखा मैंने इनका नॉलेज काफ़ी अच्छा। अब इतना सब नॉलेज होने के बाद भी आपको क्लास ज्वाइन करने का रीज़न? थोड़ा बहुत दिक्कत है। मैं 90% मोबाइल तो डन करता हूँ, लेकिन 10% मुझसे फेल हो जाती है। ये समझ भी नहीं आता 10% क्यों फेल होती है। क्यों फेल हो रहा है? जैसे क्या चीज़ में फेल हो रहा था वो? अभी EMMC प्रोग्राम भी कर लिया, फिर भी कर लिया, पूरा फिर भी ध्यान नहीं होता, तो दिक्कत कहाँ से आती है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, यानी कि कोई MMC हमारे पास आया, उसको हमने प्रोग्राम कर लिया, प्रोग्राम करने के बाद भी सेम कंडीशन, उसके आगे क्या करना है? यहाँ पर मिला आपको वो चीज़? 100% मिला। Very क्योंकि good. मैं 90% करता हूँ ना, क्योंकि ऑनलाइन में जो बंदे जानते हैं वो मुझे मानते हैं, क्योंकि 90% मैं उनको सभी को सोल्यूशन देता हूँ। यानी कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिवेट रहते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो हार्डवेयर का हमारा जो चीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से आप बताए भी थे कि मेरे को MNC वगैरह सॉफ्टवेयर का कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे मेन जो है हार्डवेयर चाहिए, तो वो चीज़ आपको कैसा लगा? 100% वर्किंग है, क्योंकि मैं भी थोड़ा 99% पूरा मोबाइल तो करता हूँ। हार्डवेयर में EMMC, CPU, पावर, ACWTR, नेटवर्क सोल्यूशन, ग्राफिक सोल्यूशन सभी भी करता हूँ। ब्लैक पेस्टेड वगैरह भी आप कर रहे थे 100% ऑलरेडी? करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था कि हमारे पास ऐसे बंदे भी ज्वाइन करते हैं जो सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले का काम करते हैं, और ऐसे बंदे भी ज्वाइन करते हैं जो ऑलरेडी सारा काम करते हैं। तो ये शफीउल्लाह भाई हैं जो कि ऑलरेडी सारा काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया। काम करता था, प्लस और एक प्लस पॉइंट मेरा बेंगलोर में इंस्टीट्यूट भी है। क्या बात बेसिक है, ट्रेनिंग देता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि जो तरीका हमारा है, जो DC मशीन की रीडिंग, वही तो पढ़ाया जाता है आपको? अभी 10 दिन हो गया है। मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि 10 दिन होने के बाद भी आप लोगों को डायग्राम दिखाया क्या हमने? नहीं सर। अभी तक जितना भी हमने डेड को डायग्नोज किया, डायग्राम के थ्रू किए क्या? नहीं सर। हमें एक बार भी ऐसा फील हुआ कि हमें डायग्राम की ज़रूरत है अभी डेड के लिए? नहीं। हमने जितना भी हाथ में फ़ोन पकड़ा, आप लोगों का बाकायदे, आप लोगों का फ़ोन हमने लाइव करवाया आपसे, किया ना हमने? सभी जितने फ़ोन उठाए सबका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? चलिए, बहुत अच्छा। तो आपका ये जो रीडिंग था, जो DC मशीन की रीडिंग है, मैं फ़ोन पे बताता हूँ कि ये रीडिंग पे ये ऐसा रीडिंग, जितना भी रीडिंग में बताता हूँ वो चीज़ पढ़े आप? हाँ, 100%, क्योंकि 0.1, 0.2 रीडिंग इतना कंफ्यूजन करता है कि पूरा CPU उठा दो, EMMC उठा दो, सभी निकाल दो बाहर, लेकिन शॉर्टिंग नहीं जाता है। शॉर्टिंग वहाँ नहीं पर आके थर्मल कैमरे फेल्ड है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया। अच्छा, थर्मल है आपके पास? थर्मल में है, दोस्त के पास है, लेकिन मैंने लेके आके टेस्ट किया 0.1, 0.2। अच्छा, ये थर्मल कैमरा तो 60,000 का आता है। 60,000 का थर्मल कैमरा लेने के बावजूद बंदे वो शॉर्टिंग नहीं निकाल सकते हैं, मतलब नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो थर्मल पकड़ भी नहीं पाता है। तो उनसे तो हम यही रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई 60,000 खर्चा ना करके 25,000 ही कर लो, बेस्ट है ये। है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफीउल्लाह भाई। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं वलसाड़ से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, वलसाड़ से हैं आप? जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेरे फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था सर। CPU क्या का वर्क करता है,
पावर ऐसी क्या हो रहा है सर, पावर क्या काम कर रहा है सर, वो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा, ये जैसे कि इसके पहले आप CPU वगैरह पे काम करते थे? नहीं सर, CPU नहीं किए। अच्छा, ये जो 4 दिन का जो हम बताते हैं कि 4 दिन में आप CPU MMC तक का लेवल कंप्लीट कर लेंगे, तो वो किए थे आप? किए थे सर। ऑन हैंडसेट पे काम किए थे? भी किया था, पूरा सर ने पूरा हैंडसेट चालू किया था, बाद में हम लोग ने चालू करके दिखाया था सर। चालू करके CPU MMC दोनों निकाले, क्लीन किए, रिवॉल्व करके बोर्ड पे फिक्स किए। और वो फ़ोन कौन सा था? Note 5 Pro था सर। Note 4 था, आई थिंक। Note 4 था। Note 4 था ना? Note 4 में CPU हाँ, बड़ी Note आती बड़ी है, आती है। इसीलिए हम वो फ़ोन चूज़ किए, क्योंकि CPU बड़ी, छोटी CPU तो कोई भी लगा लेगा और कोई भी रिवॉल्व कर लेगा। अच्छा, ये जो 4 दिन में क्या कोई जादू की छप्पी दिए थे क्या हम? मतलब जादू की कोई छड़ी घुमा दिए थे आपके ऊपर के सीख गए? नहीं सर। 4 दिन हमने आपके ऊपर बराबर मेहनत किया, स्टेप बाय स्टेप, एक एक दिन, है ना? पहले रिबॉलिंग सिखाना, फिर IC निकालना बिठाना, फिर MMC, फिर CPU, तब जाके आप कर पाए ना। अगर पहले दिन CPU MMC दे दिया होता तो कर लेते क्या? नहीं करते सर। नहीं करते, कभी उठाया नहीं था सर। कभी उठाए नहीं। क्या बात है। अच्छा, ये जो 4 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि 4 दिन क्लास करो, सीखो, सारा कुछ करो, अगर आपको समझ में आता है तो आप क्लास कंटिन्यू करो, अदरवाइज अपने पैसे लेके वापस जाओ। जी सर। दिया जाता है ना ये चीज़? दिया जाता है सर। तो ये आपको भी दिया गया था ये चीज़? दिया गया था सर। तो आप तो पैसे मांगने आए नहीं हमारे पास। नहीं सर। क्यों? आप राजू सर का ट्रिक बहुत अच्छा है सर, मेरे को बहुत पसंद है सर। चलिए, बहुत अच्छा। यानी कि जो हमारा तरीका है, ये तरीका हम पढ़ते भी हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं, तभी वो चीज़ प्रूफ हम कर पाते हैं। नहीं तो क्योंकि ये जो तरीका क्या है, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, मैं तो ट्रेनर हूँ, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा और आप स्टूडेंट के तौर पे आप मान भी लोगे। लेकिन अगर वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ तो वो एक अलग चीज़ हो गई। तो आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाए थे हमने। क्या है सर? चलिए, बहुत अच्छा। हाँ जी, आपका नाम? मनीष सर, मैं सूरत से हूँ। मनीष भाई, आप सूरत से हैं, सर। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा सर, अभी मोबाइल को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल गया है सर। अच्छा, पहले आप क्या क्या काम कर लेते थे? सर मैं सर पहले ब्लैक पेस्ट, डबल डेकर ये सब कर लेता हूँ, पर सर वो एक के वे अपने खाली फिजिकली काम करते सर, जो लॉजिकली काम था वो बिल्कुल आता ही नहीं था सर, डायग्नोज करना। ये आपने बात बहुत ज़बरदस्त बोला, फिजिकली और लॉजिकली दोनों में बहुत बहुत गहराई वाली बात बोला इन्होंने। यानी कि फिजिकली चीज़ क्या हो गया कि आपके पास एक डेड फ़ोन आया, तो उसमें आपने क्या कर दिया, फिजिकली आपने देखा पावर IC बदल देता हूँ शायद हो जाएगा, सब पावर बदल देता हूँ शायद हो जाएगा, CPU रिवॉल्व कर देता हूँ शायद हो जाएगा, MMC रिवॉल्व कर देता हूँ शायद हो जाएगा। ये यही कहने का मतलब है ना? और लॉजिकली मतलब कि आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि पावर IC का प्रॉब्लम है, राइट? CPU का प्रॉब्लम है तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये हम तुक्काबाजी तो नहीं करते हैं ना? नहीं सर, ये मतलब सर ये ऐसा हुआ कि मतलब राजू सर की जो ट्रिक है सर, मतलब वो जब पढ़ाते तो भी समझ में आता कि सर वो कितना भरा हुआ नॉलेज उनके अंदर, और उन्होंने सर इतना बेसिक क्लियर किया है कि अब कोई भी मोबाइल आ जाओ सर, भले 4 वोल्ट हो 9 वोल्ट हो, वो बेसिक जो है सर सब में काम करेगा। बहुत जो बढ़िया। बंदे को बेसिक एक बार आ गया, फिर सर वो कोई भी इसमें मतलब अपना दिमाग चलाएगा, दिमाग वहाँ काम करना उनका चालू हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। यानी कि आपको इस लेवल पे हमने रखा हुआ है यस सर। कि अब आपको अपडेट होने की, कहीं जाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, नहीं है सर, ठीक है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप इस फील्ड में बने रहते हो और इसके पीछे मेहनत करते हो, तो आपको अपडेट होने हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है सर। क्योंकि हमारे पास जो चीज़ है पूरा आपको हमने Provide दे दिया है। यस सर। अब उसी बेस के ऊपर आप अपना खुद का सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो आप। और ये जो 4 वोल्ट 9 वोल्ट 4 वोल्ट अभी नॉर्मल हमारे फ़ोन जो चल रहे हैं, अब जो फ़ोन आ रहे हैं 9 वोल्ट वाले फ़ोन आ रहे हैं, 9 वोल्ट पे चलने वाले फ़ोन आ रहे हैं, यस सर। तो उसका भी आपको बताया गया। यस सर। यानी कि वो तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो, तो अभी आ रहा है, आने में है, तो उसका भी आपको जो सिस्टम है किस हिसाब से वर्क है उसका कर सकते हैं ना, उसको रिपेयर भी। कहने का ये मतलब है सर कि मतलब जो बंदे का बेसिक क्लियर हो जावे ना सर, हाँ। फिर वो खुद के सॉल्यूशन निकालेगा, उसको यूट्यूब वगैरह कोई सर्च करने की जरूरत नहीं बहुत पड़ेगी सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये राजू सर की जो सर ट्रिक है और जो उन्होंने सर बेसिक क्लियर किया है, ये सर शायद दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। मेन हमारा बेसिक है, मैं तो कॉल पे भी वही चीज़ बोलता हूँ सभी को कि बेसिक अगर आप समझ लिए तो बाकी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि देखो, रजिस्टर कैपेसिटर दूसरे लोग भी पढ़ाते हैं, हम भी वही पढ़ाते हैं, लेकिन हमें रजिस्टर को देखने का नज़रिया हमारा अलग है अलग है। और कैपेसिटर को नज़रिया हमारा देखने का अलग है, ठीक है? बाकी है तो वही चीज़, जो वो लोग बताते हैं हम भी वही बताते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़रिए की बात है, आप किस नज़र से उस इंसान को देख रहे हो। किसी इंसान को हम देखते हैं ना, अब किसी इंसान को हम देखते हैं अरे यार ये बहुत बेकार आदमी है, अब किसी इंसान को तो अरे यार ये तो बहुत
क्यूट बंदा है, ये तो बहुत अच्छा बंदा है। ये वही चीज़ है, हम कैपेसिटर को किस नज़रिए से देख रहे हैं। Yes, sir. ये कैपेसिटर क्या वर्क कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं कर रहा है तो फॉल्ट है। ठीक है, हम सर पहले मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स को यूँ रिमूव कर देते हैं। नहीं नहीं ये सब नहीं बताने का ये सब सोल्यूशन नहीं बताने का। तो एडिट कर ठीक है, तो अच्छा EMMC के अंदर EMMC का भी सर बहुत बेसिक से आपने पूरा कवर किया है उसको, बेसिक से लेके सर वो क्यों रिटर्न आता है, क्या अपने उसमें कर सकते हैं, RPM भी क्लियर क्या है, सब सेक्शन क्लियर हो गया सर। RPM भी पार्टीशन, यूजर एरिया पार्टीशन, EST CHD, बूट 1 बूट 2, CPU से MMC के लाइन खराब हो तो क्या करना है, रीडिंग स्टेबल में स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना है, ये सारा चीज़ किया हमने। कंप्लीट किया सर। आप लोगों को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो तब आ गया होगा जब हमारे क्या नाम है अमर भाई ने जब वो नोट 5 प्रो का प्रोग्रामिंग करके चालू कर दिए, है ना। सभी को आया ना कॉन्फिडेंस उसमें। चलिए बहुत अच्छा। तो आफ्टर ऑल आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे, अगर कोई बंदा अगर ज्वाइन करना चाहता है, बहुत सारे बंदे इंफॉर्मेशन लेते हैं और शांत हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो बोलूँ जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे ना सर वो फटाफट करो, मतलब उसके अंदर ऐसा है कि सर आपको यूँ एकदम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, तो जो आपको समझ में आवे यूज 10 दिन में लगेगा भी नहीं कि आप वो सीख चुके हो। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ने देते हैं। दिमाग पे 1% भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं समझ पाए हो, आपको समझ में नहीं आया। 1% भी ऐसा चीज हुआ कि आप लोगों को सभी को कुछ हुआ कभी कि मतलब कि ये चीज ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, खास करके संकेत, क्योंकि तुम फ्रेशर टाइप थे पूरे, दिमाग में कभी प्रेशर तो नहीं पड़ा ना MMC को या सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर का कुछ लेके, नहीं पड़ा ना? बिल्कुल इजीली सब स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे ना वीडियो में? चलिए बहुत अच्छा। तो हम क्लास भी तो इसी तरीके से चलाते हैं, है ना, कि इजीली समझ आ सर। और यहाँ पर सर टीचर वाला बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। हम क्यों? एकदम फ्रेंडली और एकदम फ्रेंडली सर, एकदम फ्रेंडली, जैसा वीडियो में बात कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम दानिश इस्लाम है। दानिश भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला है मेरे को यहाँ पे आके। जो चीज़ को मैं नहीं सोच सकता था कि ये फॉल्ट वहाँ से निकलेगा, वो फॉल्ट ऐसी जगह जाके निकला जो नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं सोच सकता। कभी हम सोचे भी नहीं होंगे कि उस जगह पर भी फॉल्ट हो सकता हो भी इस प्रॉब्लम का। जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाथ दुखता है और पैर की दवा लेनी पड़ती है, जी, होता है ना ऐसा? एक वो होता है कि दर्द पैर में था, ऑपरेशन सिर का कर दिया होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप भी आई थिंक हमारे स्टूडेंट के रेफरेंस से ही हैं, जी, है ना? तो स्टूडेंट रेफरेंस कब करते हैं? जब सर वे खुद उनको लगा कि काम मेरा बिल्कुल ठीक है, तब अगले बंदे को रेफरेंस करेंगे ना सर। बिल्कुल सही बात है, यानी कि वो बंदा खुद सेटिस्फाई होगा, उसको जब लगेगा कि हाँ चलो मैं सीख लिया तब जाके वो बंदा किसी को रेफरेंस देगा, क्योंकि उसकी भी इज्जत की सवाल है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा हो जाए कि यार ये बंदे ने मेरे को फंसा दिया, लगता है ये सर ने इसको कमीशन दिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जितना सोच के आए थे उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मिला। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हार्डवेयर के अंदर मेन क्या प्रॉब्लम, आप तो पहले काम कर रहे थे? मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डेड को डायग्नोस करना, अच्छा, फॉल्ट फाइंडिंग, इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा इशू था। और मेरे ख्याल से आज के टाइम में सभी बंदों को जो टेक्नीशियन है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल। और इसका फुल सोल्यूशन मेरे को मिला, जितना मैंने सोचा था उससे मेरे को ऊपर मिला है। चलिए अच्छा, चलिए, क्या नाम, दानिश भाई है ना? हाँ, दानिश भाई, लास्ट में मैं बोलूँगा 2-3, हालांकि सबका रिव्यू तो सुना, ठीक है ना? तो एक डेड फोन को हम डायग्नोस करने के लिए कोई आईसी की डाटा शीट या कोई आईसी की प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं क्या हम लोग? नहीं सर, हम क्या फॉलो करते हैं? डीसी हम क्या करते हैं? डीसी से करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमको पता है हर फोन की सीमेटिक्स आपको अवेलेबल नहीं होगी, और हर आईसी की स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं? हर आईसी की प्रोटोकॉल यानी कि उसकी जो डायग्राम के साथ में सीपीयू की साथ में जो प्रोटोकॉल होती है उसको जानने के लिए हर आईसी की डाटा शीट हमको जाननी जरूरी है, ठीक है?
जो कि हमारे लिए शायद ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मॉडल तो एंड्रॉइड का है ना, हजारों मॉडल। तो उस कंडीशन में हमने कुछ ऐसे तरीके सीखे जो कि डीसी की वोल्टेज और एम्पियर है कि नहीं। एम्पियर को देख के हम चाहे कोई भी फोन सामने हो आसानी से फोन को फाइंड कर सकते है कि नहीं। सबका कहना यही है ना। यस सर। अच्छा, एक चीज है मैं आप लोगों को सबसे पूछना चाहूंगा, जब हमने इंस्टीट्यूट चालू किए थे तो कहीं ना कहीं बाहर के जो थे सब लोग का सोचना ऐसा था, अरे यार डीसी से कैसे रिपेयर करेंगे, है ना। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बार पूछना चाहूंगा, तो डीसी से हमारा काम जो है कितना परसेंट पॉसिबल है, कितना परसेंट पॉसिबल नहीं है, इतना तो बता दीजिए। 100%। है ना। तो यही चीज जैसा आज आपको लग रहा है, सीखने के बाद में लग रहा है, तो वो लोग को वो टाइम पे नहीं लगता था। कहीं ना कहीं शायद कोई हमारे स्टूडेंट या कोई भाई या कुछ भी होके कॉपी होने में लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया काफी बड़ा है तो वो चीज में कॉपी हो। तो आप लोगों को कैसा लगता है कि कॉपी करने से कोई हमारा चीज पूरा कर लेगा? नहीं करता है सर। चलिए इतना ही सुनना था, इतना ही सुनना था। मैं एक स्टेटस भी रखा था बीच में, तुम हमारे ट्रिक को कॉपी कर सकते हो लेकिन हमारे तरीके को नहीं, है ना। आज तुम उसको कॉपी कर लो, कल हम कुछ और लेकर आएंगे, फिर उसको कॉपी करना, है ना। फिर वो उसको कॉपी कर लेना, फिर हम कुछ नया लेकर आएंगे। इतना कॉपी करने से अच्छा कि एक बार आ जाओ यहाँ पर। कहाँ हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। अच्छा, और एक बार सबसे लास्ट में पूछना चाहूंगा, सब लोग एक साथ में जवाब देना। शॉर्टिंग कोई सा भी हो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट सर। सबका कहना यही है। यस सर। 0 से मतलब कैसा भी शॉर्टिंग को 10 मिनट से छोटा, बड़ा से बड़ा। देखो 10 मिनट में फोन पूरा रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कहीं से भी निकल सकता है शॉर्टिंग, फिर आईसी रिवॉल्व करना, लगाना, वो चीज़ का यहाँ पर, क्योंकि बंदे भाई वीडियो देखते बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं फिर, ठीक है ना। हमें फॉल्ट को ढूंढने में 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा तो मैक्सिमम हो गया, उतना भी टाइम हमें नहीं लगेगा। हाँ, उसको फिर रिपेयर करना, आईसी लाना, लगाना, उसमें फिर जो टाइम जाता है वो अलग, ठीक है। हमें डायग्नोस करने में कितना टाइम जाएगा? 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। चलिए, तो फ्रेंड्स अभी भी अगर आप लोग A1 अपग्रेड इंस्टीट्यूट या A1 अपग्रेड टीम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो सोचने से बेहतर ये है कि एक बार डिसीज़न लीजिए। और प्रॉब्लम हमेशा आपके सामने रहता है कि भाई ये वाले बेच में नहीं जाऊंगा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये बेच में नहीं जाऊंगा, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी भर रहने वाली है, प्रॉब्लम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। क्या आप लोग फ्री थे क्या? नहीं सर। आप लोग ऑलरेडी दुकान आप लोगों का चल रहा है, ऑलरेडी आप लोगों के दुकान वाले सब कस्टमर हैं, फिर भी आप लोग टाइम निकाल कर आए। टाइम निकलेगा नहीं, टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमें कांटेक्ट करिए। एटलीस्ट कॉल करके आप बात करिए, आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर मिलने वाला क्या है। अगर आप ड्यूल डेकर CPU रिवॉल्व कर ले रहे हो, ब्लैक पेस्टेड कर ले रहे हो, आप A to Z काम कर ले रहे हो, फिर भी मेरा ये दावा है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैं ऐसा दूंगा जो आपको फ्यूचर में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।